जगमिंदर, आवाज आ रही है मेरी? जगमिंदर। हाँ जी सर, आ रही है सर आवाज। ओके। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, एक बार स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
स्टार्ट करें। आशीष, आवाज आ रही है मेरी? आशीष, आशीष, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने परफॉर्मेंस चेक करना समझ लिया था, ठीक है। तो अभी जो हम लोग आज जो करेंगे वो करेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे चेक करें। मान लो हम लोगों ने किसी क्लाइंट को वेबसाइट बना के दी, या फिर क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट देना है और वो ये बोलता है कि सर आपको आपसे एसईओ करवानी है, तो उस केस में आप पहले करते हो वेबसाइट का ऑडिट, कि ठीक है मैं देख लेता हूँ कितना काम है इसमें, ठीक है। या फिर आप किसी क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट में कमियां हैं, तो वो कमियां क्या हैं उसकी एक रिपोर्ट बना के दोगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। सो ऑडिट रिपोर्ट में आपका एक्सेल का फॉर्मेट हो सकता है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो वो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम पहले जो हम लोग ऑडिट करेंगे वो वेबसाइट की परफॉर्मेंस का करेंगे, कि भाई वेबसाइट में की एक्चुअल में अभी परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो उसकी स्पीड चेक करने के लिए हम लोग दो टूल्स मार्केट में चलते हैं मेजरली, जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये एक एक पेज की स्पीड चेक करके बताता है, बट होम पेज की सबसे कम स्पीड होती है। रीजन क्या है कि इमेजेस सबसे ज्यादा वहीं पे होती है, ठीक है। तो हम लोग जो है होम पेज का मेन चेक करते हैं स्पीड की, कितनी स्पीड है कितनी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं सही स्पीड की बात करूं तो वो है जो गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, वो 3 सेकेंड है। मतलब आपका वेब पे कोई भी वेब पेज हो वो 3 सेकेंड में ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो यूजर के लिए एक्सपीरियंस खराब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को वेब पेज की स्पीड चेक करनी है तो उसके लिए जो टूल्स मार्केट में चलते हैं वो दो पॉपुलर टूल्स हैं। आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, दोनों भी यूज कर सकते हो कंबाइन करके, ठीक है। तो पहला जो टूल है, मतलब दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, पहली चीज, ठीक है। जो पहला टूल है वो गूगल का खुद का टूल है। दूसरा टूल एक किसी प्राइवेट कंपनी का है, ठीक है, मतलब दूसरी कंपनी का है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अभी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, सो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टूल है वो है गूगल पेज इंसाइट्स। गूगल पेज इंसाइट्स, क्लियर। सो ये गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स, मतलब यहाँ पर हम यूआरएल लगाएंगे और वो हमें ये दिखा देगा। मान लीजिए ये वेबसाइट है, ठीक है, इसका मेरे को एनालाइज करना है कि स्पीड क्या है और किस किस रीजन की वजह से ये स्पीड कम हो रही है, ठीक है, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा जो स्पीड चेक करेंगे, अब एनालाइज कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास जो टूल है दूसरा उसका नाम है जीटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर ये सर रनिंग पे लगा दिया, और एक है जीटी मैट्रिक्स, ठीक है। जीटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये एक टूल है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने जो है सेम वेबसाइट को ही दोनों जगह एनालाइज कर रहे हैं, तो टेस्ट योर स्पीड, ठीक है। तो ये अभी दोनों ने जो काम स्टार्ट कर दिया, अभी ये दोनों जो टूल हैं वो मोबाइल में आपकी स्पीड अलग होती है, लैपटॉप में अलग होती है, ठीक है। तो वो मोबाइल की स्पीड भी चेक करेगा और लैपटॉप की स्पीड भी चेक करेगा, मतलब आपकी जो वेबसाइट का लैपटॉप वाला वर्जन है उसकी स्पीड कितनी है, और ये किस बेसिस पे जज करता है। देखिए, क्योंकि गूगल का इंटरनेट तो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि गूगल खुद से कंपेयर करेगा यहाँ पे, तो उस केस में तो वेबसाइट की स्पीड कभी कम होगी ही नहीं, राइट, ठीक है। बट वेबसाइट की स्पीड ये हमारे नॉर्मल इंटरनेट पे की स्पीड
जितनी होती है, मतलब एक एवरेज जो यूजर है उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग ये जज करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोबाइल पे, ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस कितनी है, 55। ठीक है, ये आउट ऑफ 100 है, 55 जो स्कोर मिला है। अब यहाँ पर इसने ये भी बताया कि कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप खुद देखिए, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, मतलब कि जो पहला कंटेंट से भरा हुआ जो स्क्रीन आ रहा है वो कितनी कितनी देर में आ रहा है, 4.5 सेकेंड में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला पहला स्क्रीन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये वाले पे आ रहा है, फिर उसके बाद ये, मतलब फिर धीरे धीरे लास्ट में ये पूरा जो स्क्रीन आया वो यहाँ पर ये वाला आया। तो आप खुद देखिए कि कितना स्लो चल रहा है वो। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं रिसोर्स कि भाई किस किस रीजन की वजह से आपकी जो स्पीड है वो कम है वेबसाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जो रीजंस दिए हुए हैं वो आपको मतलब केयरफुली जज करना है। जज करने के बाद आपको उन रीजंस पे, जो स्पीड कम करने के रीजंस है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उन पे काम करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप 100 पहुंचा लोगे वेबसाइट की स्पीड, बट ये है कि जितना मैक्सिमम कर पाओ एटलीस्ट ग्रीन में ले आओ। ठीक है, ग्रीन में क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अभी जो है ऑरेंज टाइप में है, आई थिंक ऑरेंज में थी ना। यहाँ पर अगर मैं अभी बात करूं, ओके, तो ये येलोइश थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये 55 स्कोर है, और आई थिंक 80 to 100 में ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, सो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 80 to 100। अब देखिए, वेबसाइट जब आपकी कोडिंग से बनी हो तो कोडिंग के हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, बट अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हो, ठीक है, जो कि मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट्स आज के टाइम पे बन रही है, तो आप प्लगइन्स का यूज करके स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हो। प्लगइन्स कौन से, जेट पैक हो गया, ठीक है, आपका कैशे का प्लगइन होता है एक, W3 कैशे करके, ठीक है, या फिर लाइट स्पीड कैशे करके है एक प्लगइन, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम्हें तो पता ही होगा हर्षिका, तुमने देखा है कभी प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके, नहीं देखा है? एक्सेस नहीं है तो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाओगे, WP थीम चेकर, ठीक है, ये WP थीम चेकर में अगर आप जाओगे, आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम मेंशन करो, ये आपको अपने आप दिखा देगा कि कौन कौन से प्लगइन्स उस वेबसाइट में इंस्टॉल किए हुए हैं। तो कौन सी वेबसाइट का नाम बताना, नहीं याद? ओके, चलो फिर एक काम करते हैं, इसी वेबसाइट का हम लोग जो है चेक करते हैं, digitalmarketers.com, ठीक है। ओके, तो अगर ये वेब वर्डप्रेस में बनी होगी तो ये दिख जाएगा। तो आपके कुकीज के प्लगइन हो गए, कैशे के प्लगइन हो गए, ठीक है, आपके जो है इमेजेस हैवी होती है तो इमेजेस को कंप्रेस करने के प्लगइन्स होते हैं काफी सारे। ठीक है, तो काफी सारे हम लोग प्लगइन इंस्टॉल करके यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इसने दिखा दिया कि वर्डप्रेस यूज ही नहीं हो रहा है इस वेबसाइट पे, ठीक है, तो यानी कि अब हम लोगों को अपनी वेबसाइट को ऐसी देखनी पड़ेगी। ओके, जीटी मैट्रिक्स अब लॉगिन मांगने लग गया तो हम लोग लॉगिन नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं मोबाइल की स्पीड की बात करूँ, डेस्कटॉप की, डेस्कटॉप का कितना है देखिए स्कोर, 70। अभी मैंने वही बात बोली थी आपको कि मोबाइल का अलग स्कोर देगा ये और डेस्कटॉप का अलग स्कोर देगा, राइट? ठीक है, क्या चीज, एक्सपो टाइम, एक सेकेंड, ओके, तो हम क्या है बताना, EXPRO टाइम्स .net, ठीक है, ये अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाकी मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर साइट चल नहीं रही आपकी।
तो अभी आपको चीजें क्लियर हुई कि हम लोग कैसे जो है स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई करना है तो उसके लिए मिनिफिकेशन का प्लगइन होता है। तो आपको कोडिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो है उसको कंप्रेस कर देगा आपकी कोडिंग को और आपकी स्पीड सुपर फास्ट कर देता है। ठीक है, तो आप जब रिसर्च करोगे, ठीक है, कि कौन कौन से प्लगइन आपको यूज करने चाहिए, ठीक है, मान लीजिए बेस्ट प्लगइन्स टू इंक्रीज वेबसाइट स्पीड, देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर टॉप 5 वर्डप्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर देगा ये, देखते हैं। W3 टोटल कैशे, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, W3 कैशे वाला, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हमारा WP सुपर मिनिफाई, मिनिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया, कोडिंग को मिनिफाई कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। helps to speed up page loading by combining, minifying and caching the HTML, inline CSS and JavaScript files. Installing this plugin is very simple. ठीक है, जस्ट आपको इंस्टॉल करना है और मिनीफाई करने के ऊपर इसको क्लिक करना है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये प्लगइन कोई भी आप यूज करोगे स्पीड इंक्रीज करने वाला, इससे पहले आप अपनी वेबसाइट का बैकअप लेके रखोगे। रीजन क्या है, अब मान लीजिए ये WP सुपर मिनीफाई है, मान लीजिए ये क्या करता है, ये कोडिंग को मिनिफाई करता है। कोडिंग को मिनिफाई करते टाइम पे कोडिंग बिगड़ जाती है, तो आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग बिगड़ सकती है, वर्किंग बिगड़ सकती है, तो उस केस में आपके पास बैकअप होना जरूरी है कि आप उसको सही कर सको। ठीक है, WP स्मश, स्मश का काम क्या होता है, ये इमेजेस को स्मश करता है, मतलब कंप्रेस कर देता है। अब देखो इमेज मान लीजिए हमारी 1 MB की इमेज है, ठीक है, तो वो हैवी हो जाएगी वेबसाइट के ऊपर, हमारी वेब पेज पे अगर हम लोग लगाएंगे तो अब इमेज लोड होने में ही टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो उस केस में हम लोग WP स्मश का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास नॉर्मल स्मश भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसके अलावा हमारा लेजी लोड बाय WP रॉकेट। ठीक है, द नेचुरल बिहेवियर ऑफ अ वेबसाइट इंक्लूड्स लोडिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ अ पेज ऑटोमेटिकली व्हेन अ यूजर विजिट्स द साइट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, in case the web page has long form content with multiple images, naturally the loading time is going to be slower. क्लियर है इतना कि अब ये क्या है, लेजी लोड, मैंने आपको ये जेट पैक और WP रॉकेट बताया था, ये वही है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का बिहेवियर क्या होता है कि भाई जब भी आपका वेबसाइट कोई ओपन करता है, वेब पेज कोई ओपन करता है, तो पूरा का पूरा पेज एक ही बारी में लोड करने की कोशिश करता है सर्वर, ठीक है, यूजर के मोबाइल पे। तो इससे क्या होगा, वो ऑब्वियस स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसको जितनी स्क्रीन दिखने वाली है सिर्फ उतनी ही स्क्रीन पहले वो लोड कर दे, ठीक है, तो स्पीड पे फर्क पड़ जाएगा, मतलब स्पीड हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, सो एन एफिशिएंट वे टू टैकल दिस इशू इज टू यूज लेजी लोडिंग। दिस टेक्निक लोड्स ओनली द इमेजेस विद इन द फर्स्ट फोल्ड ऑफ अ विजिटर्स ब्राउजर विंडो। फर्स्ट फोल्ड किसको बोलते हैं पता है? फर्स्ट फोल्ड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को फर्स्ट फोल्ड का मतलब पता है? फर्स्ट फोल्ड, आशीष, फर्स्ट फोल्ड ऑफ योर डेस्कटॉप या मोबाइल स्क्रीन। नहीं सर, पता नहीं है। देखो, फर्स्ट फोल्ड का मतलब ये होता है आपका एक तरीके का हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन और फर्स्ट फोल्ड लगभग एक ही चीज है। हीरो सेक्शन बट थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए रहता है। चलो पहले ये बात करते हैं कि जो ये फर्स्ट फोल्ड है ये है क्या। ये सिर्फ आपकी स्क्रीन का उतना पार्ट है जब आप किसी भी चीज को ओपन करते हो तो जो फर्स्ट चीज दिखाई देगी, सिर्फ उतना। अब मान लीजिए मेरी जो स्क्रीन है उस पे यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये आपका यहां से लेके पूरा, एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ, यहां से लेके हो जा, पेंसिल क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही इसकी? ठीक है, तो यहाँ पर यहां से लेके ये यहां से लेके यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ तक ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ तक ये जो पूरा जो स्क्रीन है हमारा, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा फर्स्ट फोल्ड कहलाता है। मतलब फर्स्ट फोल्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज पे विजिट करते हो तो सिर्फ ये पहला फोल्ड ये वाला रहेगा जो दिखाई देगा। ठीक है, अब हीरो सेक्शन किस केस में कहते हैं कि जब आप इस सेक्शन को इस तरीके से डिजाइन कर दो कि ये आपकी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए।
ठीक है। मीन्स कि आपकी सेल्स जो है, मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर कोई पर्सन आ रहा है और वो आपसे कुछ सामान खरीदेगा, तो इस सेक्शन को देख के अगर वो खरीद रहा है, सिर्फ फर्स्ट फोल्ड को देख के, तो उसको हीरो सेक्शन बोला जाता है। अब हीरो सेक्शन को फर्स्ट फोल्ड में डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूजर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नीचे जाके हीरो सेक्शन देखेगा आपका, या फिर मेन पॉइंट्स आप नीचे रखो तो दिखाई देंगे, ठीक है। उसको हमें क्या चाहिए कि हमारे जो मेन पॉइंट्स है, जिसको जो हमें लगता है कि हमारा हीरो वाला पार्ट है, जो हमें सेल्स जनरेट करके देगा, जो हमें कस्टमर ला कर देगा, वो कहां पर होना चाहिए? फर्स्ट फोल्ड में। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट फोल्ड का जो है रोल है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फोल्ड समझ आया सभी को, और हीरो सेक्शन समझ आया, और क्या डिफरेंस है समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पर लेजी लोड में क्या होगा, जो जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देने वाली है, ठीक है, सिर्फ उसमें जो जो उसमें इमेजेस यूज होने वाली है, बाकी सारी इमेजेस को वो लोड नहीं करेगा, सिर्फ उन इमेजेस को लोड करेगा, क्योंकि टेक्स्ट लोड करना बनता है, ठीक है। टेक्स्ट लोड हो जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट इतना हैवी नहीं होता जितना इमेजेस हैवी होती है या वीडियोस हैवी होती है, तो वो बाद में लोड होगी, ठीक है। अब ये तो हो गई, देखो इमेज, हम लोग अगर इमेज इमेज की बात करें, देखिए इमेज की ऑप्टिमाइजेशन ही हमने दो तरीके से पढ़ी अभी। पहला, एक तो इमेज का साइज डिक्रीज कर दिया, जिसको हम बोल रहे कंप्रेशन, ठीक है, वो किससे किया था? स्मश से, ठीक है। दूसरा एक और चीज क्या किया हम लोगों ने, दूसरा एक टास्क हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने लेजी लोड भी लगा दिया, मतलब सारी इमेजेस लोड ही नहीं हो रही है, ठीक है। तीसरा एक और मेथड है, मतलब और ज्यादा स्पीड करने के लिए, वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही मोस्टली एसईओ कोर्सेज में आपको कराया जाता है। वो तीसरा मेथड क्या है? सीडीएन। सीडीएन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा सीडीएन? सीडीएन का मतलब क्या होता है? सीडीएन का मतलब कौन बताएगा भाई? सीडीएन का मतलब कौन बताएगा? फुल फॉर्म पता है? ओके, सो इसका मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब क्या है? अब देखो, इसको मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है। उसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे। अगर मान लीजिए हमें वीडियो लगानी थी, हमें वीडियो जब अपने वेबसाइट पे लगानी थी, उसके दो ऑप्शन थे। क्या क्या ऑप्शन थे? कि या तो हम अपनी वीडियो जो हमें लगानी है वो हम अपने लैपटॉप से वहां अपलोड कर दें, राइट। दूसरा क्या था कि हम किसी यूट्यूब या किसी वीमियो या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें, उसका लिंक लगा दे और वो वीडियो लग गई। दो ऑप्शन हो गए। अब आप खुद सोचिए कि एक में पूरी की पूरी वीडियो हमने अपलोड कर दी, और एक में वीडियो कहीं और बड़ी है, सिर्फ यहाँ पर उसकी पिक्चर दिख रही है, ठीक है। तो ये कहाँ वाला जो है ज्यादा स्पीड में खुलेगा आपका पेज? जो कहीं और वीडियो रखी है लेकिन हमारे पेज पे सिर्फ उसका लिंक लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज, अब जो नेटवर्क देखिए, अब समझिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, कंटेंट डिलीवर करने वाला नेटवर्क, ठीक है। तो हमारा कंटेंट क्या था यहाँ पे? वीडियो। डिलीवर कौन कर रहा है यहाँ पे? जहां पे हमने होस्ट किया, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सीडीएन हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो यूट्यूब है वो हमारे लिए क्या हो गया? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि सीडीएन हो गया, ठीक है। सो हम लोगों को हम लोगों को होस्टिंग ऐसी लेनी चाहिए जो हमें सीडीएन भी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। सीडीएन से क्या होगा कि हमारी इमेजेस सीडीएन पे अपलोड होगी, यहाँ पर सिर्फ हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी वेंडर के ऊपर कब तक बिलीव करेंगे, ठीक है। तो हमें सीडीएन वाली चीज चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अब एक और भी मेथड है इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने का, मतलब कि स्पीड हम लोग और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अब आपने कई जगह देखा होगा कि जब आप इमेजेस को ओपन डाउनलोड करने की कोशिश करते हो, तो वो नॉर्मल जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होती, वो किस फॉर्मेट में डाउनलोड होती है? वेब पेज इमेज, WEBP फॉर्मेट में। देखा है?
नहीं देखा। सो आप नोटिस कीजिएगा कई वेबसाइट्स पे आपकी जो इमेजेस है वो WEBP फॉर्मेट में, यानी कि वेब पेज फॉर्मेट में। अब इमेजेस जब एक नॉर्मल फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो वो हैवी होती है। जब उसको WEBP फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो थोड़ी सी लाइट वेट हो जाती है। सो अब देखिए, CDN पे रखी है, CDN पे भी लाइट वेट रखी है, ठीक है, WEBP फॉर्मेट से। दो ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा, हमने इमेज ऑलरेडी कंप्रेस करके वहां CDN पे डाली थी, जो वेब पेज पे हमने इमेज लगाई वो भी कंप्रेस करके लगाई थी। तो पहले इमेज कंप्रेस की, दूसरा हमने WEBP फॉर्मेट में कन्वर्ट किया उस इमेज को, तीसरा उस WEBP फॉर्मेट को भी CDN पे रखा हमने, ठीक है, चौथा उस पे लेजी लोड भी लगा दिया, हो गई स्पीड, ठीक है। तो ये प्रॉपर हम लोग इमेज और वीडियो फाइल्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये चीजें आप कर सकते हो, राइट, ठीक है। उसके बाद WP रॉकेट हो गया, उसके बाद WP ऑप्टिमाइज। Whenever a WordPress user adds a new post, WordPress creates a provision for the same page or post. For example, if a blogger edits a post 4 times, WordPress creates 3 copies of the same as revisions. This leads to inefficiency in the database, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि भाई मान लीजिए अब आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अब वो E-कॉमर्स वेबसाइट है लेट्स से, ठीक है। E-कॉमर्स वेबसाइट में यूजर आता है, अकाउंट क्रिएट करता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो अपना पासवर्ड चेंज करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पहले वाला पासवर्ड भी सेव रहेगा और दूसरा नया पासवर्ड भी बन जाएगा। तो इस तरीके का जो चीज हो रही है डेटाबेस के अंदर, उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो हम लोग एक एक यूजर का तो सही नहीं कर सकते ना, सो हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा प्लगइन चाहिए जो हमें इस चीज से बचा ले। तो ये काम, इस काम से बचने के लिए, या फिर दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए हमने पोस्ट एडिट की 4 बार, तो वो 3 कॉपीज और बना दी उसने, ठीक है। वो 3 कॉपीज भी कहाँ रखे, हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो डिलीट कर दे वो सारी चीजें। तो उसके लिए हम लोग WP ऑप्टिमाइज यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। सो ये आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो अपनी वेबसाइट की। एक और भी मेथड है कि आपकी सर्वर की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, जो कि हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में पढ़ा था। दूसरा, सर्वर किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं इसीलिए आपको हमेशा होस्टिंगर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो वर्डप्रेस की जो सबसे मेजर कंपैटिबिलिटी बनती है, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट स्पीडली रन होती है, वो किस टेक्नोलॉजी पे रन होती है, वो है लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी पे। और जो लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो होस्टिंगर इनबिल्ट प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप होस्टिंग लो और वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी हो, तो आप जो है होस्टिंगर की वेबसाइट ही, होस्टिंगर की होस्टिंग ही प्रेफर करें। पॉइंट समझ आया? क्लियर है सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। सो अभी इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा परफॉर्मेंस के ऊपर। आप एक दो वेबसाइट की, कहीं से भी वेबसाइट उठाइए, उसकी परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उसमें जो टर्म्स आ रही है वो सर्च कीजिए गूगल पे कि उस टर्म का मतलब क्या है, उस चीज को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा आज आपको इस चीज पे फोकस करना है। ओके, क्लियर है सबको? क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये ऊपर ऊपर से बताया, ठीक है। जब डीपली आप एक्चुअल में वेबसाइट ऑप्टिमाइज करोगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, ये 5 प्लगइन से अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो सकती है स्पीड, तो ये जो वेबसाइट की स्पीड स्लो दिख रही है, तो क्या इन्होंने नहीं इंक्रीज कर ली होती? की होती ना। 5 प्लगइन कोई डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको कई बार होस्टिंग को भी चेंज करना पड़ जाता है, कई बार आपको कोडिंग में घुसना पड़ जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या इशू। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी इसको समझिए, सीखिए। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है फिर। अब बाकी आप इसको रिवाइज कीजिए, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।